देखिए 8.3 का कुछ क्वेश्चन रह गए हैं लास्ट के 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन करीब रह गए हैं। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है ऊपर के क्वेश्चंस पे वो पूछ सकता है पर्सनली, ठीक है। अगर अदरवाइज मैं समझूंगा आपको आ रहे हैं। वैसे इतना कोई टफ नहीं है, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हाफ ईयरली है तो टाइम को डबल कर दीजिए और रेट को हाफ कर दीजिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको वही आ रहा है। देखो ये कह रहा है कुछ अमाउंट लिया हमने, उस पर कितने का इंटरेस्ट पड़ेगा, कह रहा है क्या पड़ेगा, कितने रुपए उसको फाइनली देने पड़ेंगे। इफ क्या कहते हैं उसने कितने रुपए लिए, 4096 लिए हैं। तो कहता है कि टाइम टाइम्स कर टू 8, देखो कितना मंथ, 18 मंथ। 18 मंथ का मतलब 1 ईयर तो कंप्लीट हो गया, 12 महीने का होता है ना। और कितने महीने बच गए, 6 मंथ रह गए। ये आएगा वो समझ में आपके। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1/2। ये भी लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, या इसको लिख सकता हूँ मैं कितना, 3/2। 3/2 कैसे लिखा समझ में आया होगा। 2 × 1 2 + 1 3/2 लिख सकता हूँ। अब कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। समझ में आ रहा है यहाँ तक। क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, डबल। टाइम डबल करूंगा तो इससे कट जाएगा, कितना आएगा, 3 ईयर आ गया। टाइम की जगह 3 ईयर रख देंगे। रेट भी हाफ हो, रेट क्या हो जाते हैं हमारे, हाफ हो जाते हैं। ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है टाइम, और रेट हाफ हो जाते हैं। तो देख लेंगे इसको पहले कितना हो रहा है। ये हो रहा है 25/2। यहां तक समझ में आ रहा है। 24 + 1 25/2। मैंने कहा इसको हाफ हो जाता है तो इंटू क्या कर देंगे, इसको इंटू 1/2। ऐसे तो जाएगा, मतलब हाफ होने का मतलब ये हुआ ना, हाफ कर देंगे 2 से। ऐसे ही हुआ। इसका मतलब ये कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये कहाँ जाएगा, ऐसे ही कुछ होता है। जिसको मैं ऐसा लिख सकता था 25/2 मल्टीप्लाई 1/2, ऐसा लिख सकता हूँ। ये 2 यहाँ जाएगा तो 1/2, ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 25/4। शायद यहाँ तक बोर्ड आ रहा होगा, 25/4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रेट हो गया। अब सिंपल सी बात है, मैं अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R/100n। तो हर चीज दे रखी है, रखने की बात है बस। अमाउंट रख सकते हैं, प्रिंसिपल में दे रखा है 1 + R हमें पता है 25/4 हो गया है। टाइम हमें पता है 3 ईयर हो गया है। कैसे हुआ ये भी आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ अब खास रह गया है। 9th में सॉल्व करो और आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन जो हमें दे रखा है इसमें कुछ थोड़ा सा हमें समझने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा सा समझेंगे तो ये भी सेम वैसा ही है जैसे हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है, खाली रुपीज के फॉर्म में ले आते हैं। पहले इसको देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज 54,000 इन 2003। 2003 में जो पॉपुलेशन हो जाती है वो हमारी पॉपुलेशन हो जाती है, कह रहा है 54,000। यहां तक का समझ में आया होगा, 54,000 हो जाती है। तो पूछ रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। जो रेट है वो कितना है, 5% का है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, पर फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2001 में पॉपुलेशन क्या थी, 2001 में पॉपुलेशन क्या थी। मैं इसको और किस चीज से समझ सकता हूं, मैं को समझ सकता हूं कि मैंने 2001 में कुछ रुपए दिए थे किसी को उधार में, तो वो रुपए मेरे बढ़ के आ गए। मैंने कुछ रुपए दिए थे, मेरे को नहीं पता, मान लेता हूँ X रुपीज दिए थे, ये बढ़ के मेरे को मिल गए 54,200। मैंने कहा रेट मैंने कहा था उससे 5% के हिसाब से देना, और टाइम कितना लगा, 2 ईयर लग गया। 2001, 2002, 2003, तो कितने साल लग गए, 2 ईयर लग गए। तो टाइम कितना लग गया यहाँ पे को, 2 साल लग गया। ऐसा समझ सकता हूं मैं। तो मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे को प्रिंसिपल क्या था, मैंने कितने रुपए जमा किए थे ये नहीं पता था मेरे को। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं मानू अब 2003 में हूँ, 2003 में अगर मैं खड़ा हूं मानू, तो अभी के टाइम पे मेरे को इतने 1,000 रुपए, 54,000 रुपए, 54,000 रुपीज उसने मेरे को दे दिए हैं, ठीक है। ये मैं कंसिडर कर सकता हूँ। तो मुझे पता नहीं कि प्रिंसिपल क्या था, मैं मान लेता हूँ कि प्रिंसिपल एक्स था, मुझे नहीं पता तो मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल एक्स था। टाइम कितना था, 2 ईयर था। इतना समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे को, कि कह रहा है कि 54,000 होगी पॉपुलेशन ना मान के मैं इसको रुपीज मान सकता हूँ, मेरी मर्जी में कुछ भी मानू, ठीक है। तो मैं इसको पॉपुलेशन मान लो, रुपीज मान लो, कुछ मान लो। तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो 2001 में मैंने कुछ रुपए दिए, कितने रुपए दिए, एक्स। जो भी देते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्स दिए। जो अमाउंट बन के आया, जो ए आया, अमाउंट आया, वो आया 54,000। कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा होगा इसमें, सिंपल सी बात है।
तो हमें यही बताना है कि हमने कितनी पॉपुलेशन थी 2001 में, पॉपुलेशन कितनी थी बताना है, मतलब कितने रुपए दिए थे ये बताना है। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो देखो इसको मैं सिंपल से फॉर्मूला वही होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, यही होता है। अमाउंट मेरे को पता है 5400, पी मेरे को पता है एक्स, पी की जगह पी रख दो या एक्स की जगह एक्स रख दो, आपकी मर्जी। इक्वल टू 1 प्लस आर, आर को पता है 5। कंपाउंड रेट देखो उसमें लिखा भी होगा, उसमें क्या कह रहा है वो, इंक्रीज पर एनम। कुछ नहीं बोला, हाफ ईयरली तो होता नहीं है, सालाना बढ़ती है, मतलब साल में एक बार बढ़ी तो बता दिया, अपॉन 100 की पावर एन, एन की जगह कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2003 से 2001 की बतानी है, तो 2 साल का गैप होता है ना बीच में, तो टाइम कितना हो गया 2 ईयर हो गया। इससे बता देंगे आप कितनी पॉपुलेशन आ रही है, निकल जाएगा यहाँ से। बहुत इजी लग रहा है मेरे को, तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा है इसमें, आपको लग रहा है कुछ? थोड़ा सा और सॉल्व करके दिखा दूं। 5400 इक्वल टू पी इंटू, इससे एक आ देता हूँ 20 टाइम 21 अपॉन 20 की पावर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5400 इक्वल टू पी इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20 ऊपर चले जाएगा, 21 इंटू 21 नीचे आ जाएगा। पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर अब भी नहीं निकाल पाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है इतनी बड़ी मैथ्स पढ़ने का, इतने बड़े कैलकुलेशन करने का। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको ट्रांसफर करना जिसको नहीं आता प्लीज पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल हमें पता चल जाएगा। हमें क्या पता चल जाएगा 2001 की पॉपुलेशन कितनी थी, ये हमें पता चल जाएगा। यहाँ से पी जो आएगा वही हमें पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट बोल रहा है, इसी का दूसरा बोल रहा है, क्या कह रहा है इसके बाद, इसका कह रहा है व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में पॉपुलेशन क्या होगी, 2005 में पॉपुलेशन क्या होगी। रेट सेम है, 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, ईयर भी सेम है, देखो 2003, 2004, 2005, टाइम भी 2 साल है। प्रिंसिपल हमें पता है 2003 में पॉपुलेशन कितनी है, हमें पता है कितनी है 54,000 है, ये हमको पहले से पता है। अब हमें प्रिंसिपल पता है तो कितना है 54,000 हमें पहले से पता है, तो हम ये वाले फॉर्मूले से रख करके सीधे अमाउंट निकाल सकते हैं। अब तो हमें पता है कि अभी 2003 में मैंने कुछ रुपए दिए हैं, 54,000 रुपए दिए, 54,000 रुपए दिए, तो 2005 में कितनी हो जाएंगी वो, ठीक है। पॉपुलेशन को रुपीज कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर कर लो रुपीज। तो 2003 में मैंने कितने रुपए दे दिए, 54,000 दे दिए, तो 2005 में मुझे कितने रुपए मिलेंगे। 5% का इंटरेस्ट रेट है, 2 साल के बाद बताना है, तो टाइम भी हमें पता है, तो फॉर्मूला लगा देंगे सीधे। अब क्या बताना है, हमें अमाउंट बताना है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, पी हमें पता है कि 2003 में कितनी है 54,000, रख दो इसको सीधे सीधे, ठीक है। 1 प्लस आर अपॉन 100 मेरे को पहले कर चुका हूँ 1 अपॉन 20 की पावर एन 2, ये पता है ना कैसे किया, आर की जगह क्या रखना है 5 रखना है, 5 अपॉन 100 करना है, तो कट करोगे 20 टाइम कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 21, ये सीधे आ जाएगा, यहाँ से तो सीधे निकल रहा है 5400 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20, 2 जीरो से जो 2 जीरो कट कर दो, ये हो गया 4 से कट कर दो इसको, 4 1 जा 4 4 12, 4 3 जा 12, 2 बच गया, 4 5 जा 135, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 135 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, जो आएगा वही अमाउंट आ जाएगा, उतनी पॉपुलेशन होगी। तो इसको पॉपुलेशन लिख सकते हैं बाद में, ठीक है। फॉर्मूला सेम था, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको देखते हैं एक बार। देखो अगर आप क्वेश्चन देखते हैं 11 से, तो क्या है कि एक हमारे पास बैक्टीरिया मान लो ऐसा कुछ है, मान लेते बैक्टीरिया। अभी इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, तो अभी स्टार्टिंग में वो कितना है कहा इसने, इनिशियली में इतना है, वो कितना 506,000, ये माइक्रोन होता है, ठीक है। माइक्रोन में होता है ये, बहुत छोटी यूनिट होती है माइक्रोन, ठीक है। इतने माइक्रोन है, हम लोग देख नहीं सकते नंगी आंखों से, ऐसे मतलब सीधे आंखों से देखे तो नहीं सकते, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, फिर जाके देखना पड़ता है, तो जाके दिखेगा हमें कुछ इतनी। तो इतनी माइक्रोन में उसकी लेंथ है हमारे पास कितना 5,06,000। तो इसको मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, इतना ये हमारे मान लो, चलो कैसे बताता हूँ, बैक्टीरिया जैसे ही 1-2 घंटे हो जाते हैं ना, 2 घंटे में ये 2 घंटे बाद कितना होगा बताना है कि पर आवर 1 घंटे में कितना बढ़ जाता है 2.5%, इसका कितना बढ़ जाता है 2.5% बढ़ जाता है, फिर अगले घंटे में कितना बढ़ जाएगा इसी का 2.5%,
और बढ़ जाएगा, जितना बड़ा होगा उसका 2.5 बढ़ जाएगा। अगर जैसे अभी इतना है, ये इतना है, अभी ये 1 घंटा हुआ, इसका 2.5% बढ़ जाएगा। निकाल सकते हैं इसका 2.5%। 100 के जो आएगा, यहाँ एक और बैक्टीरिया बन गया होगा इतना लंबा चौड़ा, ठीक है। फिर अगले 1 घंटे बाद फिर से ये बढ़ गया होगा, अगले 1 घंटे बाद फिर से बढ़ गया होगा, तो ये और ज्यादा बढ़ गया होगा, कितना 2.5 और बढ़ गया होगा, किसका, इसका बढ़ गया होगा। फिर तो 2 घंटे बाद बताना है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी। इसको अगर मैं शॉर्टकट में देखूं तो क्या समझ सकते हैं, इतना मैंने रुपया दिया, प्रिंसिपल मैंने इतने रुपए किसी को दिए, मैंने कहा 2 साल के लिए दे दिए, 2 घंटे है उसकी जगह क्या ले सकता हूँ, 2 साल के लिए दे दिए मैंने उसको। रेट देने मैंने 2.5 का रेट दे दिया, तो बताओ कह रहा है 2 साल बाद वो तुम्हें कितने रुपए वापस करेगा। भाई सिंपल सी बात है, फॉर्मूला सबको आता है, लगा दो A = P × 1 + R/, कुछ खास थोड़ी है, क्वेश्चन को बस समझने की बात है। आपको बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया बढ़ रहा है, ऐसे ही रुपये भी तो बढ़ता है। रुपये अगर मैंने 100 रुपये किसको दे दिए 10% की रेट से, मैंने कहा भाई 2 साल बाद वो मेरे को कितने रुपए वापस करेगा, तो तुमने कहा भाई 100 रुपये थे सर, आपको 1 साल के बाद वो दे देगा इसका 10%, इसका 10% कितना हो गया, 100 का 10% निकाल दो, कितना 100 का 10% आ जाएगा 10 रुपीज, तो 100 + 10, अगर अगले साल कितना जाएगा 110 रुपये दे देगा उनको। कितने रुपए देगा, 110 रुपये देगा। इसी को फिर अगले साल फिर से देगा वो, क्योंकि 2 साल के लिए 1 साल में 10%, अब इसका 10% और निकाल दो, इसका 10% निकालोगे 11 रुपये और ऐड कर दो, 100 तो देगा देगा प्लस 100 तो देगा प्लस 11 रुपये, मतलब अगले साल भी 11 रुपये और बढ़ा के देगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 + 11, ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना देने वाला है वो, 110 + 111, तो फिर आप जोड़ लीजिए इसको, टोटल 11 रुपये फिर से देगा मेरे को, तो आपको निकल जाएगा। तो सेम ऐसे ही बैक्टीरिया का सीन भी चल रहा है यहाँ पे, देखो बैक्टीरिया भी ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, जितना बढ़ेगा उसका फिर और इंक्रीज हो जाएगा, फिर और इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसे ही बढ़ते रहेगा जितना टाइम जाओगे। तो प्रिंसिपल्स पता चल गया आपको सब, टाइम आपको पता है 2 ईयर रखना है, रेट आपको पता है, इनिशियल आपको पता है, तो रखते जाएंगे, यहाँ से निकल जाएगा। मेरे को नहीं लग रहा है इसमें कुछ खास है। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाले का फॉर्मूला बस ये होता है कि कभी डेफिसिट आ जाए ना, उसकी जगह बस यहाँ पे कोई माइनस आ जाता है, जैसे यहाँ कोई प्लस आ रहा था जब हम बढ़ा रहे थे, अगर कभी डेफिसिट आ जाए तो 1 - R/100 की पावर n होता है। ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना पड़ेगा कि आपने कोई चीज खरीदी, ये फॉर्मूला होता है जब हमें नुकसान होता है किसी चीज का। जैसे मैंने एक स्कूटर खरीद लिया मान लो, ठीक है, कुछ स्कूटर जैसा कुछ खरीद लिया मैंने, अब मेरे को बताना है कि मैंने मान लिया 100 रुपये खरीदा, ये 8% के हिसाब से डिक्रीज हो गया, अगले साल 8% गिर गया, तो बताओ कह रहा है कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा, कितने साल के बाद, 1 साल के बाद। तो टाइम तो 1 ईयर हो जाएगा, 1 साल के बाद कितना, ईयर 1 हो गया, रेट हमें पता है 8% हो गया, तो बताओ कह रहा है कितना अमाउंट मिलेगा। तो रुपए कम करके मिलेंगे, सिंपल सी बात है, गाड़ी का शोरूम से निकल जाती है तो उसका वैल्यू कम हो जाती है। अगर मैंने 100 रुपये की खरीदा है तो अब मेरे को सस्ते में बेचना पड़ेगा, 8% का डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 92 रुपीज का बेचूंगा मैं, ठीक है, कम हो गया वो, पता चल गया, सिंपल सी बात है। तो कैसे पता चल गया, इसमें मैंने अभी तो 1 ही साल के निकाला, तो रेट क्या टाइम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा, और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा जो जितने मैंने खरीदा था, कितने में, 100 रुपये में, तो कितने रुपए का हो जाएगा वो 92 का आएगा, निकाल सकते हो आप ऐसे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे को देखने को मिलेगा, कब, जब आप स्कूटर वाला ही क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। तो वो क्या कहता है उसको देख लेते हैं जल्दी से। कह रहा है स्कूटर आपने खरीदा कह रहा है, अब इनिशियली प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया हमारा कितना 42,000 का, देख लो। तो यहाँ पे वो मैं बता रहा था आपको, वहाँ पे वीडियो कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा था कि 42,000 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया हमारा 1 ईयर, 1 साल के लिए बताना है कि कितने साल में डेफिसिट हुआ है वगैरह, 1 साल बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी स्कूटर की, ठीक है। 8% का इंटरेस्ट रेट पड़ा, फॉर्मूला आपको पता है कि A = P × 1 - R/100 की पावर n। तो सिंपल सी बात है, हमने बताया था आपको मैंने कि कभी अगर हमें फायदा हो तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, और कभी नुकसान हो जाए तो क्या होगा, माइनस होगा। सिंपल सी बात है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 42,000 का स्कूटर खरीदा 1 साल के लिए, अगले साल हमको उसको कम रेट में बेचना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, शोरूम से अगर स्कूटर निकल गया तो उसकी कीमत कम हो जाती है, आपको सबको पता है कि सेकेंड हैंड चीज की कीमत कम होती है ना। तो ये आपको माइनस आ जाएगा, तो क्या जाएगा 42,000 1 - 8/100 की पावर 1 आ जाएगी। फिर टाइम क्या 1 साल के लिए, रेट हमारा 8% है अपॉन 100, मैंने 4 से कट कर दिया, 4 × 2 = 8, 4 25 टाइम जा
100, ठीक है। तो इसको कर दिया, इसको आपको सॉल्व करके देखेंगे तो 23/25 आएगा। खुद ही सॉल्व कीजिएगा, बस मैंने सॉल्व कर दिया था यहाँ पूरा, वो वीडियो कट हो गई थी बीच में। तो 42,500 इसका इंटू 23/25, ठीक है। तो इसको हमने फिर उसका यहाँ कट किया तो ये ऐसे कुछ कट हुआ 1680, ये आ गया इतना, इसको मल्टीप्लाई किया 23 से। ये तो देखिए बहुत मेहनत लगती है, मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, पता है आपको, ये पूरी वीडियो मैंने एक बार बनाई, वो बीच में ऑटो कट होगी क्योंकि मैं अकेले बनाता हूँ वीडियो तो मुझे पता नहीं चलता वहाँ कट होगी, और मैं पूरा यहाँ बोलने में हूँ, अकेले लिखने में हूँ, बोलने में हूँ, और पूरा बना दिया मैंने। लास्ट में गया वहाँ तो पता चला कि वीडियो कट होगी, अब दोबारा आके दोबारा एक्सप्लेन करो, तो बहुत बार होता है ऐसा। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो खाली मेहनत बर्बाद जाती है और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जो देखता है वीडियो पीछे नीचे नाम लिखिए, कम से कम पता तो चले कि हाँ भाई तुम मेहनत किसके लिए कर रहे हो, खाली बेवजह मेहनत का कोई फायदा नहीं है ना, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग करने में, उसको बनाने में, उसको डालने में बहुत प्रॉब्लम है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो अपना काम है, करते रहेंगे। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वो प्लीज पूछिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल कितना का इतने में खरीदा था इसने, 1 साल के बाद बताना है कितने में बिकेगा वो स्कूटर। तो 8% का उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट का फॉर्मूला होता है 1 - R/100 की पावर n, हो गया फॉर्मूला लगा दिया, इसको रखेंगे वैल्यू को तो आ जाएगा आपको 28 में। समझिएगा इसको कट किया है मैंने कितने टाइम, 2 टाइम कट हुआ है 4 से, तो 25 हो गया, 25 ये करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज यू कैन कॉल और व्हाट्सएप। थैंक यू।